तो ब्लेंडर की आज की मॉडलिंग की क्लास में हमने एक वाटर सिमुलेशन सीखनी है। लेकिन हम वाटर नहीं, हम एक चाय की सिमुलेशन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक सिलेंडर लेके आते हैं, जी प्रेस करके जेड प्रेस किया, इसे ऊपर लेके आगे सिंपल एक हम कप बनाएंगे, लेकिन कप बाद में बनाएंगे। पहले हम एक जैसे एक मॉडल डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक्सरे मोड में जाते हैं, यहाँ से एडिट में गए, इसको फ्रंट व्यू ऊपर वाला व्यू सेलेक्ट किया, इसे आई प्रेस किया, ई प्रेस करके जेड करेंगे, जी जेड। इसको इस पोजीशन में देखेंगे, आपने 1 क्लिक करके इसको इस पोजीशन में देखना है। मैं अभी अंदर वाली साइड पे हूँ, तो मैं अंदर वाली साइड पे आई प्रेस करके इन फेस लगा लेता हूँ। अब मैं बाहर वाले फेस पे आने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे एक्सरे बंद करना होगा और इसको मैं बाहर वाले फेस को सिलेक्ट करूँगा। आई प्रेस करके मैं अंदर ऊपर भी इसके टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे और अंदर वाली साइड पे एक दफ़ा क्लिक करके कंट्रोल आर प्रेस किया। कम से कम मैंने 3 लूप कट अंदर लगाए। बाहर वाली ऑप्शन पे क्लिक करके कंट्रोल आर प्रेस किया, 3 लूप कट मैंने बाहर की तरफ लगाए। ये लूप कट किस तरह लग रहे हैं, मैंने व्हील से व्हील अप की तरफ मैंने क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये 3 लूप कट्स इस तरह से लगते हैं। तो जिस तरह की मेरी सेचुरेशन अंदर की साइड में बनी हुई है, वैसी बाहर वाली साइड पर भी बनी हुई आ गई है। अब हमने इसे क्या करना है, यहाँ पर हम इसके अंदर से चाय की सिमुलेशन बनाएंगे। तो वो चाय की सिमुलेशन कैसे बनेगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे, अब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से एक यूवी स्फीयर ले लेंगे। मैं यहाँ पर इसे, तो हम अब एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे एक यूवी स्फीयर ले लेते हैं। ऐड में जाकर यहाँ से हमने एक मैश में जाएंगे और एक यूवी स्फीयर ले लेंगे, एस प्रेस करेंगे, छोटा करेंगे, जी जेड, और इसे अपनी एक पोजीशन में सेट कर देंगे। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो इससे चाय बाहर की तरफ गिरेगी। तो कोशिश ये करें कि इसको थोड़ा सा इसके करीब ही देखें, क्योंकि हमारा जो सा लिक्विड सिमुलेशन है वो इसके अंदर से होने वाली है। मैं अब क्या करूँगा, अब यहाँ पे एक क्यूब भी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे तो वो हमें आगे जाके समझ में आने वाली है। यहाँ पे हम एक क्यूब भी ले लेते हैं और इसे एक्सरे मोड पे क्लिक कर लेते हैं ताकि हमें हर चीज़ अच्छे से नज़र आए। तो फ्रंट व्यू से देखेंगे, मैंने यहाँ पर इस क्यूब को सिलेक्ट किया, जी जेड, इन दोनों के सेंटर में आया और यहाँ पे एस जेड प्रेस करके मैंने इसे इस तरह मैंने इसे बड़ा कर लिया। मैं थोड़ा सिलेंडर को सिलेक्ट करूँगा, सिलेंडर भी अपनी जगह पे ठीक है और ये भी अपनी जगह पे ठीक है। ऊपर से देखेंगे एक दफ़ा चीज़ शेप को, तो बिल्कुल एक तरह से हमें ये चीज़ एक्यूरेट नज़र आ रही है। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं कि जी हमने फिज़िक्स में करना क्या है। लिक्विड सिमुलेशन बनाने के लिए हमें फिज़िक्स ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले लिक्विड को बहाना है। तो लिक्विड को बहाने के लिए हम फिज़िक्स वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से हमने जिस ऑप्शन पे क्लिक करना है वो है यहाँ पर फ्लूइड। मैंने फ्लूइड पे क्लिक कर दिया। अब इसके ऊपर हम कौन सी, यहाँ पे फ्लूइड की प्रॉपर्टी आ गई। तो फ्लूइड की यहाँ पर प्रॉपर्टी में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 1 2 3 4। हम इसमें से इसको फ्लो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक फ्लो का काम करेगा। अब फ्लो के अंदर भी मज़ीद और प्रॉपर्टी खुल गई है। देखें, वो कह रहा है कि जी स्मोक लगाएंगे। नहीं, हमने स्मोक तो नहीं लगाना, हमने तो लिक्विड लगाना था। तो लिक्विड के बाद एक और ऑप्शन भी आ रहा है, जियोमेट्री। तो हमें यहाँ पर जियोमेट्री लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम इसे इनफ्लो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इनफ्लो का मतलब अंदर की तरफ बहना। नेक्स्ट हमारे पास ये जो दूसरे नंबर पे जो चीज़ थी, जो आगे जाके हम कप बना देंगे, तो इसके ऊपर भी हम एक फ्लूइड लगाएंगे। इसके बाद हम फ्लूइड को सिलेक्ट करेंगे और ये इफेक्टर है। इफेक्टर क्या होता है, जिसके ऊपर चीज़ आके गिरेगी। लेकिन ये क्यूब क्यों बनाया, सारी गेम ही क्यूब की है। जो आपकी ये लिक्विड सिमुलेशन बनेगी वो सिर्फ क्यूब की मदद से ही बनेगी। तो क्यूब हमारी है मेन डोमेन। डोमेन का मतलब है जो पानी बहेगा तो वो किसके अंदर बहेगा, कितनी रेंज में बहेगा। तो इसके लिए हमने ये वाला क्यूब लिया है।
अब हम क्या करेंगे, इसके पर भी फ्लूइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जिस ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे वो है डोमेन, और डोमेन के अंदर हमें डोमेन गैस नहीं चाहिए, हमें डोमेन लिक्विड चाहिए। देखिए जैसे ही मैं इसे लिक्विड फॉर्म में करूँगा तो देखो नज़र आया मेरे पास, ये देखिए ये ब्लू कलर का एक फॉर्मेशन नज़र आने लग पड़ी है। यहाँ से मैं यहाँ पर से प्ले करूँगा तो देखो यहाँ से मुझे लिक्विड बहता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बह रहा है इस तरह से। तो मैंने लिक्विड सिमुलेशन तकरीबन बना दी। अब हमने क्या करना है, हमने इस डोमेन को तो गायब करना है, लेकिन देखो डोमेन के अंदर बह रहा है ना, तो डोमेन हमें नज़र ना आए, तो उसके लिए मैं डोमेन वाले ऑप्शन में रह कर नीचे आऊँगा और सबसे लास्ट में आ जाऊँगा, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है मैश। मैश का मतलब है कि डोमेन की मैश हमें नज़र ना आए, तो इसके लिए हम इसको चेक कर लेंगे। तो अभी तो वो ख़त्म नहीं हो रही, तो ख़त्म कब होगी, जब हम यहाँ पे टाइप, ये मेन ऑप्शन है इसमें, यानी कि जब हम कोई सिमुलेशन बनाते हैं तो सिमुलेशन का एंड भी होना चाहिए। तो सिमुलेशन अगर बनाएंगे तो हमारा कंप्यूटर यहाँ पे कैशे लेके स्लो हो जाएगा। हम यहाँ पे एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऑल, तो ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बेक ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। तो बेक ऑल करने से क्या होगा, जिससे आपकी आसानी से ये चीज़ रेंडर हो सकेगी। तो हमने यहाँ पर इसे 100 रख देते हैं, मैं यहाँ पे 150 कर लेते हैं चलें, और यहाँ पर भी हमने इसके 150 फ्रेम ले लिए और इसे हमने बेकॉल कर दिया। देखें यहाँ पर मेरे पास फ्लोट जो सी थी वो बेक भी हो रही है, और यहाँ पर ये कैशेज इसकी सेव हो रही है। तो जैसे ही कैशेज इसकी सेव होगी तो ये देखें ये कैसे रेंडर होगा, देख लेते हैं अभी। तो देखें मैं एक्सरे मोड ख़त्म कर देता हूँ, देखते हैं अब ये कैसे बहती है। तो ये चीज़ करें, देखें अब वो इसके अंदर बह नहीं, यानी कि वो जो हमने डोमेन लगाई थी असल में ये डोमेन के अंदर बह रही है। तो देखिए नज़र आ रहा है, अब ये इससे थोड़ी सी बाहर भी आ रही है यहाँ इस जगह से, लेकिन इसने अपने डोमेन के अंदर ही बहना है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई कि हमने लिक्विड सिमुलेशंस कैसे की। मैं इसे थोड़ी सी पीछे कर देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ तक चलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये कम से कम 50 तक चलनी चाहिए, तो मैं इसे 50 तक चलाऊंगा। तो देखते हैं, इसे हम 50 तक के बाद इसे रोकना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर डोमेन में ही रहकर पहले हमने इसको कैशेस फ्री करने हैं। तो कैशेस फ्री करने के लिए हम फ्री ऑल पे क्लिक करेंगे। देखें ये अपनी हालत में वापस आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, वापस हम एक्सरे मोड पे क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने फ्लो के बहाव को रोक देना है। तो देखें नज़र आया यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ फ्लो, तो हम चाहते हैं 50 नंबर पे आके फ्लो रुक जाए। हम यहाँ पे से एनिमेट कर लेते हैं कि यहाँ तक तो एनिमेट होगा, लेकिन जैसे ही 51 नंबर फ्रेम होगा तो यहाँ पर इसका फ्लो रुक जाएगा और यहाँ से दोबारा से एनिमेशन शुरू हो जाएगी। और बस यही करना था हमने। हम वापस नीचे आ जाते हैं और इसे हमने यहाँ पे से बे कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, देखें मैं तो यहाँ पर एक सिंपल सी सिमुलेशन बना रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा इसको पतला करना है, अपनी सिमुलेशंस में थोड़े से पतला सा करना है, तो आपके पास रेजोल्यूशन 32 है। मैं इसकी रेजोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा जिससे मेरे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आएगी। तो मैं यहाँ पर मैंने इसे 40 कर लिया, इससे थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आएगी, थोड़ी सी पतला सा भाव आएगा मेरे पास। तो अब इसे दोबारा से हम बेक कर लेते हैं। तो बेक करने पर ही हमें दोबारा से वो चीज़ वैसी दिखने वाली है, अदरवाइज आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। तो बेक ऑल कर लेंगे दोबारा से। अब हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक किया, इसे स्मूथ कर दिया। ठीक है, हमारा भाव देखें यहाँ पर जब आता है तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम इसे कप की एक शक्ल दे देते हैं। तो कप की शक्ल इसे कैसे देंगे, देखिए ये इसका फ्रंट व्यू है, तो ये इसका 3 नंबर इसका साइड व्यू है। हम इसके एडिट में जाते हैं, यहाँ से हमने इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया। तो अब हम इसे एसएस लगा लेते हैं। यहाँ पर एसएस लगाने का मेथड क्या है, हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से इसमें हम एक सब डिवीज़न सरफेस लगा लेंगे।
हमारे पास वो चीज़ देखें ऐसे नज़र आने लग पड़ी है। मैं इसे इसकी पोजीशन 2 कर लेता हूँ और इसको साइड व्यू में देखेंगे। और यहाँ से मुझे एडिट में जाना है, यहाँ पर मुझे ये फेस सेलेक्ट करने हैं। तो ये फेस सेलेक्ट करने के लिए मैंने इस ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लिया इसे, और इसे मैं ई प्रेस करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा और इसे ई एक्स बाहर की तरफ निकालेंगे। तो यहाँ से मैंने इसे क्यूब को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, शिफ्ट होल्ड करके दूसरी साइड सेलेक्ट कर ली, इसे आई प्रेस किया, इसके अंदर इसे एक और फेस बनाया हमने। मैंने यहाँ पे ब्रिज बनाना है, राइट क्लिक किया और यहाँ पे ब्रिज फेस कर दिया। तो इसे दोबारा से प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए हमें ये चीज़ कुछ इस तरह से नज़र आने लग पड़ी है दोबारा से। ठीक है, मैं इसे स्लाइड राइट सेलेक्ट करके मैंने इसे स्मूथ कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई लोगो भी लगा हुआ नज़र आए। तो लोगो कैसे लगाएंगे, पहले मैं देख लेता हूँ, इसे फाइनलाइज करके देख लेते हैं ये कैसे नज़र आ रहा है। ये चीज़ थोड़ी सी स्लो हो गई है। उसकी स्लो होने की वजह यह है कि हमने इसके पास सब डिवीजन सरफेस लगाई है। ठीक है, मेरी मशीन जितना इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है, मैंने इसके ऊपर इतना लोड डाला है। आप भी तकरीबन यही वाली सेटिंग यूज़ करेंगे कि तो इतना ज़्यादा लोड नहीं होगा। मैंने एक नॉर्मल कंप्यूटर की सेटिंग पर यह काम कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक लोगो लगाते हैं। इसके ऊपर इसका पहले कप का मेन कलर सेलेक्ट करना है। तो सबका कप का मेन कलर कैसे सिलेक्ट करते हैं, मैंने ए प्रेस कर दिया और यहाँ पे मटेरियल मोड में चले जाते हैं, न्यू पे क्लिक किया। तो थोड़ा सा टाइम लेता है और इसके बाद ये ऑप्शन एक्टिव हो जाता है हमारे पास। हम इसे सेव कर लेते हैं ताकि ये और इसकी मेमोरी में इसकी कैशे इकट्ठी ना हो। और इसको हम एक कलर दे देते हैं, कोई भी अच्छा से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं एक रिच ब्लू कलर का सिलेक्शन करने वाला हूँ और यहाँ पर मटेरियल मोड पर क्लिक कर दिया। और अब हम यहाँ पे एक लोगो लगा लेते हैं। मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया, फेसिस पे क्लिक करेंगे और ये वाला एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक लोगो लगा लेंगे। और लोगो लगाने के लिए हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास दोबारा से एक नया कलर आ जाएगा। हमें कलर नहीं लगाना, हमें एक इमेज लगानी है। हम इमेज टेक्सचर में जाएंगे, तो किसी भी आप कंपनी की अगर एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं तो उसका लोगो इसी तरह ही लगता है। तो आप एड्स वगैरह भी आसानी से इससे डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक तस्वीर पड़ी हुई है लोगो के नाम से, हमने तस्वीर को ओपन कर लिया। तो देखें हमारे पास यहाँ पर तस्वीर नहीं आई। तो यहाँ पे तस्वीर कैसे आएगी, जब हम इसे यहाँ पर से क्या करेंगे, इसे हम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखें मेरे पास तस्वीर आ गई, लेकिन कंप्लीट तस्वीर नहीं आई। तो कंप्लीट तस्वीर लगाने के लिए हम यहाँ पर यूवी स्फीयर पे जाएंगे। मैंने यूवी स्फीयर के ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक तस्वीर थी, अब तस्वीर का डायमेंशन मेरे पास नहीं आ रही। तो तस्वीर की डायमेंशन लेके आने के लिए, कंप्लीट डायमेंशन लेने के आने के लिए हम यहाँ पर यू प्रेस करेंगे, रैप करेंगे और अनरैप कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास तस्वीर किधर है, मैं यहाँ पर मटेरियल मोड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तस्वीर मेरे पास इस तरह से आ रही है। हमने क्या करना है, तस्वीर को सीधा करना है। तो रोटेट, देखिए तस्वीर को मैं इस तरफ से ऐसे करना, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। देखिए तस्वीर इसी तरफ रोटेट होनी थी इस तरह से। तो यहाँ पे आप कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे तो ये आपके पास तस्वीर सीधी आ जाएगी। जी प्रेस करेंगे तो नज़र आ रहा है ये तस्वीर यहाँ पे ऐसे आ गई। और एस प्रेस करने पे एस, और यहाँ पे प्रेस करना है हमने वाई। यहाँ पे अपने Z प्रेस नहीं करना, क्योंकि ये जो आपके पास यूवी स्फीयर आया है ये डिपेंड करता है यहाँ से, इसका मतलब है X और इसका मतलब है Y। तो यहाँ पे आपने S
Y प्रेस करेंगे और इसे हमने बड़ा कर देना है, और यहाँ पे हमने G प्रेस करके इसे Y प्रेस करेंगे और इसको अपनी डायमेंशन में के बराबर का कर देंगे। S प्रेस करने पे हमें हमारे पास क्या होता है नज़र आ रहा है, बड़ी करने पे हमारे पास डायमेंशन कुछ इस तरह से आ रही है। तो हमारे पास तस्वीर बिल्कुल ठीक हो गई। वो कैशेस की वजह से हमें कुछ ऐसे नज़र आ रहा था। तो अब हम इस ऑप्शन को बंद करेंगे। इस ऑप्शन को बंद करने के लिए हम यहाँ पर एक राइट क्लिक करेंगे और इसे हम ज्वाइन कर देंगे। इसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया और एडिट मोड से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास लोगो भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके नीचे एक प्लान लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे प्रेस किया शिफ्ट ए और एक प्लान लगा दिया, और यहाँ पे मैंने प्रेस करते हैं एस, इसे हमने बड़ा कर दिया। अब हमने ये चीज़ नहीं दिखानी, तो ये चीज़ नहीं दिखानी, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इन दोनों चीज़ों को बंद करना है। इसका मतलब है कि ये अभी नज़र आएगा, लेकिन ये रेंडर में भी नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि ये रेंडर में भी नज़र आएगा। अगर इस ऑप्शन को भी बंद कर देंगे तो ये रेंडर में भी नज़र नहीं आएगा। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, चाय को सिलेक्ट कर लिया। हमने इसका कलर चेंज करना है। हम बेसिक कलर में जाएंगे और यहाँ से एक इस तरह का कलर एक सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें थोड़ी शाइन लेके आने के लिए हम इसमें मेटल लगाएंगे। मेटल से इसमें शाइन आने लग पड़ेगी कुछ इस तरह से। और अगर रफनेस कम करेंगे तो ये चीज़ मुझे कुछ इस तरह वाली नज़र आने लग जाएगा। हम इस ऑप्शन को बंद कर देंगे क्योंकि ये अभी अब हमें नहीं चाहिए। हम इन दोनों ऑप्शन को बंद कर देंगे। तो इसे देखें, प्ले करके देखते हैं ये चीज़ कैसे नज़र आ रही है। तो प्ले करके देखते हैं, इसे 1 पे आते हैं और इसे प्ले करके देखते हैं। इसको अगर हमने किसी और व्यू में देखना है, ये रियल व्यू नहीं है। लेकिन इसके ऊपर मैं कुछ लगाना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर एक वेबसाइट पे चला जाता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर एक मटेरियल लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला मटेरियल लगा लेता हूँ। तो मैंने ऊपर से इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉपी किया। अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया होगा तो आपको लीली सरफेस के बारे में नॉलेज होगा कि ये कैसे आया। तो हमने इसके न्यू किस पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, ओके करेंगे। हम यहाँ पर ले लेंगे बहुत ही लो लेवल का एक ले लेंगे, एक के काफ़ी है। इससे भी अगर लो होता तो हम वो वाला भी ले लेते और इसे ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा बैकग्राउंड सेट हो गया। चेक करते हैं कि हमारा व्यू कैसे नज़र आ रहा है। तो देखिए ये कुछ अनरियल सा नज़र आ रहा है, यानी कि ये कब अगर हमें समझते हैं कि ये कैसे है, तो इसके लिए जो अब मैं बताने वाला हूँ, इसके लिए आपके पास एक हाई लेवल की मशीन होनी चाहिए। इंजन में आते हैं तो रेंडर इंजन में हमारे पास एक ईवी है और एक हमारे पास है साइकिल। तो इस वक्त मैं किसके पर क्लिक करूँगा, मैं साइकिल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कुछ होने वाला है। जैसे ही मैं मटेरियल ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक रियल व्यू में नज़र आने वाला है। ये देखें, ये पर मेरे पास जो व्यू नज़र आ रहा है ये एक रियल व्यू है, लेकिन इस पर लाइट नहीं लगी, इसी वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें एक इसके पर लाइट लगा लेता हूँ। ऐड में जाते हैं और यहाँ पर लाइट में जाकर मैंने एक लाइट लगा ली। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लाइट भी लगा सकता हूँ, GZ, और ये पॉइंट लाइट आ गई मेरे पास यहाँ पे। ऐसे हम इसकी लाइट की स्ट्रेंथ पावर को बढ़ाएंगे। कम से कम मैंने 1000 इसकी कर दी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक सन टाइप की लगा लेता हूँ। तो सन में मुझे 1000 नहीं लगानी, मैंने कम से कम 6 रख देते हैं अभी के लिए। और इसको थोड़ा सा इसके साए को आगे की तरफ करते हैं ताकि हमें साया इस तरह से नज़र आए। लेकिन यहाँ पे साए की एक प्रॉपर्टी भी है। अगर आपको साया नहीं दिखाना है कि नहीं दिखाना,
तो यहाँ पे आपने कास्ट शेडो पे क्लिक करेंगे तो देखें साया ख़त्म हो गया। और अगर साया दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए मेरे पास भी काफ़ी सारी नॉइस कैशेस, ये देखें अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पे 10-20, अभी तक सिर्फ 5 सैंपल रेंडर हुए हैं। हम जाएंगे रेंडर के नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे, देखिए नज़र आ रहा है मेरे पास वो जैसे 10-24 फ्रेम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो ये वाले हैं। मैंने इसको कम से कम 5 कर देंगे, आप इसे कम से कम 15 करें। अगर अच्छी मशीन है, अगर नॉर्मल मशीन है तो कम से कम आप इसे 5 से कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे सैंपल भी नज़र आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं इसके सैंपल्स को भी कम करूँगा, मैं इसके सैंपल्स को भी 5 कर दूँगा। तो ये एक प्रोसेस होता है कि मशीन में वो कलर्स की क्वालिटी को दिखाने के लिए कि कलर्स किस तरह से नज़र आएँ, तो ये इसलिए इसको दिखाया जाता है। तो ये चीज़ चेक करें, अभी हमारे पास ये चीज़ इस तरह से नज़र आने वाली है। देखिए आप गौर करेंगे तो इस पर नॉइस भी आ रही है। मैं चाहता हूँ नॉइस ना आए, तो रेंडर के अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन है नॉइस, डी नॉइस का। मैं डी नॉइस करूँगा। अब मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो जितनी भी इसकी नॉइस थी वो सारी ख़त्म हो गई। ये जब तक 5 फ्रेम होंगे तो ये चीज़ चेक करें, हमारे पास डी नॉइस नज़र आना बंद हो गई है। अब हमें इसे एनिमेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कैमरा एनिमेट करूँगा इस दफ़ा, तो थोड़ी सी अच्छी करके दिखाना चाहते हैं यहाँ पर ये वाली एनिमेशन। तो इसके शुरू में आ जाते हैं। तो जब जैसे ही शुरू होगा तो मैं कहता हूँ कि कैमरा इसको अंदर से दिखाए, फिर कैमरा आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हो जाए। तो ये कैसे बनेगी, इसके लिए मुझे यहाँ पे तो रेंडर करने से पहले, ईवी मोड में रेंडर करने से पहले मैं इसे साइकिल मोड में रेंडर करने से पहले मैं इसे ईवी मोड में कर लेता हूँ, ताकि मैं अच्छे से इसको एनिमेट बना सकूँ इस चीज़ की। अब मैं ये यहाँ पर ये भी चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये साया थोड़ा सा नकली, ये देखो भी नकली नकली सा साया नज़र आ रहा है थोड़ा सा। अभी आप शेडो देखेंगे तो शेडो में थोड़ी सी हार्डनेस ज़्यादा आ रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हार्डनेस इसमें कम आए, फैला हुआ नज़र आए। तो इसके लिए हमने इसके एंगल को बढ़ाना है। तो मैंने इसके एंगल को 5 किया, देखते हैं 5 एंगल करने से क्या होता है। तो देखे नज़र आया उसमें थोड़ा सा जिसे फीदर बोलते हैं, फीदरिंग आई है थोड़ी सी इसमें। जो फोटोशॉप को समझते हैं वो अच्छे तरीके से इसी फीदरिंग को जानते हैं। ठीक है, देखे नज़र आया थोड़ा, तो बिल्कुल अब ये बिल्कुल ठीक व्यू नज़र आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ एक कैमरा लगा लेते हैं, हम ऐड में जाते हैं और यहाँ से एक कैमरा लगा लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि कैमरा ऐसे देखे शुरू वाले, जैसे ही ऑन हो कैमरा इस व्यू से देखे, जिस व्यू से मैं देख रहा हूँ। तो उसके लिए आप ये प्रेस करेंगे यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और 0, और यहाँ पे एन प्रेस करेंगे, कैमरा को लॉक करेंगे। व्यू पे क्लिक करके मैंने कैमरा को लॉक कर दिया। यहाँ पर मैंने एन प्रेस करके ये सब प्रॉपर्टी को बंद कर देंगे, जी प्रेस करेंगे। तो यहाँ से जब ऑन हो तो वो चीज़ इस चीज़ को फोकस करे, इस चीज़ पर ऐसे कैमरे के इस जगह पर फोकस करे वो। तो देखते हैं वो कैसे फोकस करती है। तो ये देखें, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एनिमेशन लग जाए, तो 1 नंबर पे क्लिक करते हैं। अब हमने करना यह है कि यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए मैं कैमरा एनिमेट करूँ, हल्का सा जी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। तो इसका मतलब है ये एनिमेशन यहाँ से शुरू हो गई है। तो जब ये 40 पर पहुँचेगी तो देखते हैं क्या होता है। तो 60 पर पहुँचती है तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे ही 60 पर पहुँचेगी तो मैं इसे जी प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे कर दूँगा, थोड़ा सा ऐसे जूम आउट कर देंगे ऐसे। ठीक है, और जब ये चीज़ किस पर पहुंचेगी 100 पर, तो ये थोड़ी सी और हम इसे ऐसे कर देते हैं। और जैसे ही ये चीज़ हमारे पास इस जगह पर पहुंचेगी तो उस वक़्त ये वाला व्यू दिखाए, कुछ इस तरह वाला। आखिर में कुछ इस तरह वाला व्यू दिखा दे हमें, ये वाला। ठीक है, तो इसे प्ले करके देखते हैं। तो प्ले करने के हम इसे प्ले करके देखते हैं, तो प्ले करके कैसे नज़र आती है, तो इसे चेक कर लेते हैं एक दफ़ा।
लेकिन इस दफ़ा हमने इसे ईवी में रेंडर नहीं करना, हमने इसे रेंडर करना है साइकिल में। तो साइकिल में रेंडर करने के लिए इसे काफ़ी टाइम चाहिए। तो टाइम सेव करने के लिए मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देता हूँ। मैंने इसकी इस थ्री शूट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। सिर्फ ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप इसी सेटिंग पर करें जो सी भी मैंने प्रीवियस सेटिंग रखी हुई थी, आप इसके पर भी ये काम कर सकते हैं। अब आता हूँ इसकी रेजोल्यूशन पे, और मैं इसकी रेजोल्यूशन भी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। अगर एक नॉर्मल मशीन है, इतनी हाई लेवल की मशीन नहीं है, तो उसके लिए ये सेटिंग मैं बता रहा हूँ, सिर्फ चीज़ को चेक करने के लिए। आप इसकी टाइम टू टाइम जैसी अच्छी मशीन होगी, आप इसकी उतनी ही ज़्यादा आप इसकी हाई क्वालिटी कर सकते हैं। तो मैंने इसकी जब इतनी ऐसे क्वालिटी की है ताकि ये मुझे अच्छे से रेंडर होके मिले। मैं कलर्स में जाता हूँ, यहाँ से मैंने फिल्मेटिक की बजाय स्टैंडर्ड ले लिया। देखिए स्टैंडर्ड में मेरे पास वो चीज़ ऐसे नज़र आ रही है, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ फिल्मेटिक। कुछ और देख लेते हैं, रॉ। तो आई थिंक मेरे ख्याल में फिल्मेटिक इज़ द बेस्ट। तो इसे रेंडर करते हैं, चलें देखते हैं ये कितनी देर में रेंडर होती है। मैंने रेंडर करने से पहले चले मैं थोड़ी सी और इसकी और चले जाते हैं कि ये कहाँ पे रेंडर होगी। तो ये हमारी रेंडर होगी डेस्कटॉप पर। इसे कर देते हैं एक्सेप्ट, ठीक है ना। इसका नाम या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं जी CUP कप। और PNG हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर FFmpeg इनकोडिंग में जाएंगे और यहाँ से MPEG-4 सेलेक्ट कर लेंगे और इसे यहाँ पर आके रेंडर एनिमेशन कर लेंगे। तो ये देखें, ये हमारी रेंडिंग शुरू हो गई है। तो ये देखें अभी भी पहला फ्रेम को मेरे पर के पास कितनी देर में रेंडर हुआ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मेरे पास 5 सैंपल पूरे होंगे तो ये मेरे पास अच्छे से आएगी। यहाँ पे मैंने क्या करना है, हम इंतज़ार कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती। तो देखें जनाब, ये रेंडर होने के बाद हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।